आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि हमने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम जो डाटा इंसर्ट करवाएंगे इस डेटाबेस में, वो डेटाबेस उसको हमने बैकएंड के साथ कनेक्ट करना है और बैकएंड के साथ कनेक्ट करने के बाद हम लोगों ने इसको फ्रंट एंड पे शो करवाना है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे मैंने एक BGNU की डेटाबेस क्रिएट कर दी है। उसके बाद मैंने एक लाइब्रेरी का एक टेबल क्रिएट किया है। ठीक है, उस लाइब्रेरी के टेबल में हमने क्या किया है, उसमें हमने क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे हमने एक टाइटल और आईडी, ये देखिए मैं स्ट्रक्चर दिखाती हुए, यहाँ पे इसमें हमने क्या किया है, हमने एक आईडी का कॉलम इंसर्ट किया और एक टाइटल का किया और आईडी को हमने ऑटो इंक्रीमेंट में किया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके हम लोग यहाँ पे डाटा को एंटर करवाते हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने टाइटल देना है। तो हम लोग टाइटल देते हैं फिर एक कामिल। ठीक है, इसको अगर हम लोग गो करवाते हैं और उसके बाद हम लोग ये देखिए उनका डाटा इंसर्ट, यहाँ पे हमारे पास उसकी क्वेरी आ गई है। हम लोग ये ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद हम इसको गो करवाते हैं। ठीक है, गो करवाने के बाद हमारा डाटा इंसर्ट हो गया। अब हम लोग जाकर टेबल में जाकर चेक करते हैं हमारा डाटा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये देखिए हमारा डाटा इंसर्ट हो गया है 6 और पीले कामिल। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं फ्रंट एंड पे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे एक टैग बनाया है HTML में, हमने ये एक टैग बनाया है शो डाटा यूजिंग सिलेक्ट, मतलब के सिलेक्ट को यूज करते हुए हम अपने डाटा को शो करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, एक हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल पे हमने क्या दिया, हमने MySQL कनेक्ट का फंक्शन कॉल किया, मतलब कि ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन को यूज करने से हमारा बैकएंड हमारा जो है ये डेटाबेस के साथ हमें कनेक्ट करवाता है। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले लोकल होस्ट दिया, रूट। ठीक है, ये उसकी रिक्वायरमेंट्स दी है। BGNU हमने इसलिए दिया क्योंकि हमारे डेटाबेस का नाम BGNU था। उसके बाद हमने क्या किया, एक SQL का वेरिएबल क्रिएट किया। उसके बाद हमने उसमें सिलेक्ट किया, मतलब उसको सिलेक्ट करके हमने उसे लाइब्रेरी में उस टेबल में हमने डाटा को इस तरह से हमने इंसर्ट करवाना है। ठीक है, उसके बाद हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें हमने क्या किया, MySQL क्वेरी का फंक्शन कॉल किया और उसमें हमने इन दोनों को शो करवा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने एक टेबल क्रिएट किया, ताकि टेबल भी हमने इसलिए क्रिएट किया ताकि जो हम लोग आउटपुट ले तो वो अच्छे से हमें शो हो। ठीक है, उसके बाद हमने PHP में दोबारा से व्हाइल का फंक्शन कॉल किया और उसमें जो हमने ये डॉलर साइन डाटा को वेरिएबल क्रिएट किया और ये फाइल चाहिए इसलिए किया कि हमने जितना हमारे पास डेटाबेस में डाटा है उस सबको ये तब तक चलती रहे जब तक वो डाटा हमारे पास शो ना हो जाए। ठीक है, जितना डाटा है उतनी दफ़ा ये लेगा और हमें एक अरे में दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमने मतलब कि अगर हमने एक कॉलम का लेना है तो हम यहाँ पे आई लिखेंगे, अगर दोनों का लिखना है तो फिर इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये हमने TR और TD हम लोगों ने इसलिए लगाया ताकि हम लोग एक टेबल क्रिएट कर सके उसकी अच्छी लुक के लिए। और फिर हमने क्या किया है, PHP को क्लोज कर दिया और टेबल को भी क्लोज कर दिया। तो अगर हम लोग इसकी आउटपुट देखेंगे वो किस तरह से काम कर रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी shop.php के नाम से फाइल थी, ये देखिए हमारे पास उन्होंने जो हमने टैग किया था HTML में वो शो हो गया और ये हमारे पास सारा डाटा आ गया जो हमने इधर इंसर्ट करवाया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यही हमारा आज का काम था कि हमने बैकएंड को डेटाबेस को हमने फ्रंट एंड के साथ अटैच करना है, मतलब कि डेटाबेस में जो उतना डाटा है वो हमारे पास फ्रंट एंड में आए।